हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ वापस जुड़ गया हूं न्यू कंसेप्ट के साथ। वो जो कंसेप्ट है उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोस्तों 11th कॉमर्स में भी ये कंसेप्ट आपको था, राइट? लेकिन बहुत बच्चों को इन दो वर्ड्स में फर्क अभी तक भी क्लियर नहीं हुआ है। जब भी हम कंपनी को फॉर्म करते हैं या जब जब कंपनी की बात आती है तब दो डॉक्यूमेंट्स तो हमेशा वहां पे उसका नाम उसका जिक्र होगा ही होगा। वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इवन 12th में जब आप एसपी पढ़ रहे थे तो वहां पे भी एक पॉइंट था कि इंटरिम डिविडेंड करते वक्त अगर आपको देना है तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये वर्ड तो यहां पे भी यूज हो गया था। बट सवाल ये है, क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फर्क पता है क्या? आज के इस वीडियो में हम वही फर्क देखेंगे और कुछ ही मिनटों में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों याद रखो, जैसे अगर हमारे देश को चलाना है तो हमने क्या किया? संविधान बनाया, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हमारा देश क्या है, कौन से बुनियाद पे चलेगा, सारी बातें उसमें लिखी है। तो भारत को समझना होगा तो क्या पढ़ना है? संविधान पढ़ना है, ऐसे लोग कहते हैं, बराबर है। और वो चीज हम लॉज एंड रेगुलेशन सारे इंडिया के जितने भी लॉ है वो किस पे बेस है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है। यस और नो? तो वैसे ही जब हम किसी कंपनी को बनाते हैं तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, नेम क्या होगा, ये सारी बड़ी बातें ना वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस होगी। बहुत शॉर्ट में पहले बता देता हूं, फिर एज यूजुअल हम पढ़ेंगे भी, डिफरेंस भी पढ़ेंगे। सारी मेन बातें कंपनी की, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो उसका मतलब उसका हेड ऑफिस कहां रहेगा, सारी जो इंपॉर्टेंट बातें वो कहां पे रहेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और जब इंटरनल बात आएगी कंपनी बनने के बाद, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें कहां लिखी होगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होगी। इतना सिंपल था। लेकिन अब जानते हैं, मैंने आपके लिए एक चार्ट फॉर्मेट भी ये चीज लेके आया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कितने क्लॉज होते हैं, जैसे नेम क्लॉज, रजिस्ट्रेशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले हम जाते हैं डिफरेंस पे। एज यूजुअल पढ़ लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखना दोस्तों, और जब ऐसे पढ़ते हो ना लॉन्ग टर्म याद रहता है। मीनिंग लिखोगे क्या? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी एज इट स्टेट द पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म। ये क्या बताता है? कि पर्पस बताता है कि कंपनी क्यों फॉर्म हुआ, और ये वन ऑफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। तो अगर किसी ने पूछा बता ये प्राइमरी के सेकेंडरी डॉक्यूमेंट में एमओए, तो इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एमओए भी कहते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो क्या आएगा? प्राइमरी डॉक्यूमेंट। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गिव्स द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओ क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन देता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। स्टेटस क्या है सर? MOA, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच कंपनी नो कंपनी कैन बी फॉर्म। जिसके बिना कंपनी हो ही नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? MOA। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेन बातें होगी, उसका सप्लीमेंट्री करके क्या काम करेगा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन काम करेगा। ओके, क्या क्या कंटेंट होते हैं मालिक? किसमें कंटेंट मतलब क्या क्या बातें लिखी हो सकती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दोस्तों स्टेट द पावर ऑफ द कंपनी, दैट what it can do and what cannot do। कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये सारे पावर्स कौन से डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इट कंटेन वेरियस क्लॉज, जैसे कि मैंने आपको यहां पे भी दिखाया, नेम क्लॉज, रजिस्ट्रेशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये सारी बातें यहां पे क्या होती है? लिखी होती है करके। ओके, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे मैंने बताया रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होता है। जैसे कि शेयर होल्डर के राइट क्या है, राइट? प्रोसीजर क्या होगा रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बोरोइंग पावर है कि नहीं, ये सारी बातें कहां पे लिखी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ओके सर, क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। MOA cannot contain anything which contradicts the Companies Act 2013 or any other statute। भाई तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताओ, तुम कोई भी भारत का लॉ बनाओ लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ही जाना चाहिए, ऐसे होता है। वैसे तुम कंपनी का कोई भी लॉ बनाओ लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन को, सेक्शंस को वायलेट नहीं करना चाहिए। एंड सेम MOA कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्राडिक्ट्स टू कंपनीज एक्ट 2013 एज वेल एज MOA। देखो मेमोरेंडम को तो एक का ही ध्यान रखना है, किसका? कंपनीज एक्ट 2013 का, और जो भी रिलेटेड लॉ रहेंगे। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को दो बातों का ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट का तो रखना ही रखना है, लेकिन उसका जो सुपीरियर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसका मेन ऑब्जेक्ट है, उसको पकड़ के उसको चलना है, राइट? तो दोनों चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे। अल्टरेशन मतलब क्या? चेंज कर सकते हैं क्या? एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जैसे एक बार अगर मेमोरेंडम बन गया तो क्या उसमें अल्टरेशन ला सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ अल्टरेशन MOA इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो यस, हो सकता
सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग है, और उसमें बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट के भी परमिशन लगते हैं इन सम केसेस। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर आपको अल्टर करना है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, तो सिंपल प्रोसेस है, रिजोल्यूशन पास कर दो और उसको अल्टर कर दो करके, राइट। तो इसका अल्टरेशन चेंज इजी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, इंटरनल बात है ना, कंपनी से रिलेटेड, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट की बात है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफिकल्ट हो जाता है। रिलेशन कंपनी एंड आउटसाइडर का रिलेशन डिफाइन करता है एमओए, एंड यहां पे बिटवीन कंपनी एंड मेंबर्स, बिटवीन क्या डिफाइन रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड मेंबर्स एंड बिटवीन द मेंबर्स देमसेल्फ। ओके, स्कोप क्या है सर? इट्स लेस डाउन द एरिया बियॉन्ड विच एक्टिविटी ऑफ कंपनी कैन नॉट गो, इट्स लेस डाउन द बाउंड्रीज विच द आर्टिकल विल बी फ्रेम। मालिक, इस चौकट के बाहर कंपनी जा नहीं सकती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कह के देगा, राइट, ये मेन लाइन होगा, इसके बाहर कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके अंदर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या तेरे को लिखना है, मतलब कितना बाउंड्री तेरा, राइट। इट प्रोवाइड रेगुलेशन विद इन द बाउंड्रीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बाय द मेमोरेंडम, दस लेस डाउन स्कोप विद इन विच कंपनी कैन फंक्शन, किसके अंदर कंपनी काम कर सकती है, क्या नहीं कर सकते। लीगल इफेक्ट, इट एक्ट डन बियॉन्ड द पावर द एमओए अल्ट्रा वायर्स, इट कैन नॉट रेक्टिफाइड। ओके, एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी करेक्टेड एंड मेड वैलिड। ओके, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कुछ गलत हुआ, बियॉन्ड द पावर कर दिया, उसको हम चेंज करके वैलिड कर देंगे, लेकिन एमओए को अगर आपने तोड़ा तो अल्ट्रा वायर्स मतलब उसका उस इफेक्ट से वो क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं कहलाया जाएगा करके। मालिक खत्म हो गया, एवरीबॉडी यस और नो, आप रेक्टिफाई उसको, वैलिड नहीं मतलब उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते करके, समझा। ये सारे पॉइंट थे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के। अगर आप यहां तक आई गए हो तो सुन लो, नेम क्लॉज में स्पेसिफिक कंपनी का नाम, कोई भी देखो, मुझे अमोल कासार्स कॉमर्स एकेडमी, अगर ये प्राइवेट लिमिटेड करना है तो ये 3-4 नाम देने पड़ेंगे वहां पे ऊपर, उसमें जो सिलेक्ट होगा मेरी कंपनी को नाम मिलेगा। रजिस्ट्रेशन क्लॉज, इट डिनोट द स्टेट नेम वेयर द कंपनी रजिस्टर ऑफिस इज व्हाट सिचुएटेड, ये पता होता है इसमें कि कंपनी का एक्चुअल रजिस्टर ऑफिस कहां पे है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। लायबिलिटी, भाई मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड व्हाट, ये सारी बातें यहाँ पे। कैपिटल क्लॉज, कौन कितना पैसा लाएगा, इट स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ कैपिटल प्रपोज इन कंपनी। एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज, स्टेट द मेंबर सब्सक्राइबिंग देयर सिग्नेचर इन मेमोरेंडम, सो ऑन, डिटेल में, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं डालते इस लेक्चर में। मोटे तौर पे आज आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पता चल गया होगा, समझ गया होगा, ये उम्मीद रखता हूं। फास्ट लेक्चर था, लेकिन आपके काम की बात आप तक पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।